Hello students, today our topic is energy stored in a capacitor. We know a capacitor is a device used to store energy. ठीक है? The process of charging a capacitor involves transfer of electric charge from one plate to another plate. We know capacitor it has two plates. ठीक है? तो अगर हमने इसको चार्ज करना है तो बेसिकली चार्ज जो कैपेसिटर हो रहा है वो कैसे होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज ट्रांसफर करने पे. ठीक है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा. द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, ये हम +1 में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होएगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, नाउ वी विल कंसिडर अ कैपेसिटर C. ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस C है. ठीक है, इट डजेंट हैव एनी चार्ज इनिशियली, इस पे स्टार्टिंग पे कोई चार्ज नहीं है. तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. तो इसका चार्ज, ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. पहले स्टार्टिंग में इस पे 0 चार्ज था, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था. उसके बाद ये चार्ज होना स्टार्ट होएगा. इस चार्जिंग के प्रोसेस को समझ रहे हैं हम कि कैसे यहाँ पे पहले सपोज यहाँ पे भी 0 चार्ज था, ये बाद में कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे -Q, और यहाँ पे कितना हो गया +Q. ये 0 से लेके -Q और ये 0 से लेके +Q कैसे हुआ. ठीक है, इस प्रोसेस को समझते हैं, इसी में वर्क डन निकालेंगे. ठीक है, तो ले रहे हैं हम, व्हेन कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेट B टू A. जब ये इसका प्रोसेस ऑफ चार्जिंग स्टार्ट होता है तो यहाँ से चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे ट्रांसफर होता है, इस साइड. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. नाउ इट इज लैकिंग पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, एंड वर्क डन इन चार्जिंग द प्लेट A बिकम्स एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. ठीक है, तो इसको चार्जिंग के प्रोसेस को क्या बन जाएगी, ये हमारी एनर्जी. तो हम ऐसे ले लेते हैं इसको कि सपोज यहाँ से कोई हम ले रहे हैं कि कोई DQ चार्ज इस साइड जा रहा है. ठीक है, बार बार ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो जाता. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होएगा, है ना, जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, और इनके बिटवीन क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पोटेंशियल V. ठीक है, इसकी अगर डिस्टेंस D लेंगे तो V और E का रिलेशन क्या होता है, V = E × D. ठीक है, नाउ लेट चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम B to A इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ DQ till the plate A gets +Q charge and by conservation plate B must be -Q. तो क्या कह रहे हैं हम कि जब ये B से पॉजिटिव चार्ज इस A में जा रहा है तो कौन सी इंस्टॉलमेंट्स में जा रहा है, DQ की. पहले DQ गया पॉजिटिव. ठीक है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर DQ गया, फिर DQ गया. ठीक है, तो ऐसे चार्ज एड अप हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, +Q, और ये कितना हो जाएगा, -Q. ठीक है, और एक चीज याद रखनी है, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज ऑन हायर पोटेंशियल. ठीक है, तो जब यहाँ से चार्ज इस साइड जा रहा है, इधर लोअर पोटेंशियल है, A पे हायर पोटेंशियल है, तो लो से हाई की तरफ अपने आप तो नहीं जाएगा. ठीक है, उसके लिए हमें इसको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और तभी हम इसको क्या करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वही हमें ये एनर्जी भी प्रोवाइड करती है. क्लियर, और वो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी.
नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो हम ले रहे हैं कि V क्या है रजे, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, और हमने Q क्या ले लिया, चार्ज ऑन द प्लेट A एट एनी इंस्टेंट. ठीक है, कि अभी वो फुली चार्ज नहीं हुआ, अभी उस पे चार्ज कितना आ रहा है, C स्मॉल q. ठीक है, अब नेक्स्ट dq लेके आ रहे हैं उस पे. ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन in bringing dq charge from plate B to A. कितना वर्क होएगा, हमें W का फॉर्मूला पता है, V D Q. ठीक है, V की वैल्यू पुट करेंगे. V का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, V इज इक्वल्स टू Q बाय C. Q इज इक्वल्स टू C भी फॉर्मूला होता है, तो उसी में से V इज इक्वल्स टू Q बाय C. ठीक है, टोटल वर्क डन निकालेंगे हम. टोटल वर्क डन इन charging the plate A from स्टार्टिंग पे चार्ज कितना था, 0, और बाद में चार्ज कितना करना है उस पे, Q. ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक उसको चार्ज कर रहे हैं, 0 to Q. तो टोटल वर्क डन हमेशा हम कैसे निकालते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग. इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 to Q तक. ठीक है, 0 to Q, Q बाय C dQ. तो इस Q की किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होगी, dQ के. क्या आ जाएगा फिर, 1 बाय C, तो बाहर इंटीग्रेशन से Q की इंटीग्रेशन होगी तो Q स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट्स आएंगी 0 to कैपिटल Q. वी नो, पहले Q पुट करेंगे कैपिटल Q, 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, Q स्क्वायर ओवर 2C. क्लियर, ये क्या निकाला हमने, W. दिस वर्क इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. अब ना इसके 2-3 फॉर्मूले हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखेंगे हम. U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C हमने ये निकाला, बट वी नो Q इज इक्वल्स टू CV, तो ये CV पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर 2C. ये C कट गया तो आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, ऑल्सो इसी फॉर्मूले को चेंज कर रहे हैं हम. ठीक है, ऑल्सो C इज इक्वल्स टू Q बाय V. ये देखो, इसमें हम इन तीनों में से देख रहे हैं हम किसके दो का रिलेशन बनेगा, दो क्वांटिटीज का. ठीक है, यहाँ पे Q और C का रिलेशन है, यहाँ पे C और V का. किसका रह गया, Q और V का रिलेशन रह गया. ठीक है, कैसे निकलेगा, C की वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास आ जाएगा U इज इक्वल्स टू हाफ Q बाय V, और साथ में था V स्क्वायर, ये कट गया, आ गया हमारे पास हाफ QV. तो हमारे पास रहे U के 3 फॉर्मूलेस हो गए. U इज इक्वल्स टू हाफ QV, और हो गया एक U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, एक हो गया U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C. ठीक है रजे, दैट वाज द टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नाउ वी विल डू अनदर टॉपिक, एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी बेसिकली इज, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, U, और इसके सबस्क्रिप्ट में हम स्मॉल e. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर.
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये V क्या हो गया नीचे? वॉल्यूम। और ये हमारी क्या बन गई? एनर्जी डेंसिटी। हमने अभी निकाला U का कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम? हाफ CV²। ठीक है, इसमें पुट करेंगे इसका और फॉर्मूला निकालेंगे हम एनर्जी डेंसिटी का। C कितना आ गया? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। V कितना आ गया? V इज इक्वल टू ED। दोनों फॉर्मूले हमें पता है, दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी तो कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट A/D। C की वैल्यू पुट कर दी और जब V² की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा E²D²। तो हमारे पास आ गया बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट A E²D। डी कट गया। ठीक है, और अब हम वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। U E इज इक्वल टू U ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका हमने U की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो सकता है? एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, एरिया इनटू ब्रेड्थ, जो भी हम बोलना चाहें। तो हम जो कैपेसिटर ले रहे हैं उसका एरिया ऑफ प्लेट्स क्या है? A। एट अ डिस्टेंस D, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर A इंटू D। ठीक है, A कट गया, D कट गया, वैल्यू क्या आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ओके, इसकी SI यूनिट क्या बनेगी? देखो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी की आ गई जूल, वॉल्यूम की आ गई मीटर क्यूब, तो होगी जूल पर मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये खुद आप लोगों ने निकालना है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ML-1 T-2। ओके, that was the energy stored and energy density of a capacitor. Thank you.